अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये ना शाम का वक्त हो चुका है, खाना वगैरह खा कर ना फ्री हो गए थे, तो अभी टाइम था तो हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है आजकल ना, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो घर से जब निकले ना तो हस्बैंड ने नहीं बताया कि कहाँ जाना है, लेकिन रास्ते में मैं सोच रही थी कि मोटरवे पे आ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, और वो भी रात को खाना भी खा लिया है। तो फिर मुझे याद है 1-2 दिन पहले मैंने कहा था कि मुझे आकिया जाना है, तो आज वो आकिया ही अब जा रहे हैं, यही सरप्राइज़ था। तो फिर आकिया आए हम। यहाँ पर ये बच्चों की कुछ चीज़ें थी, टॉयज़ वगैरह अच्छे लगे थे। और मैं सोच रही थी पहले हलीमा के लिए, क्योंकि उसकी बर्थडे आने वाली है, तो वो कह रही थी, लेकिन इस तरह की किचन वो ऑलरेडी यूज़ कर चुकी है, तो इतना ज़्यादा खेलती नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी रूम में इतनी जगह नहीं होती चीज़ें रखने की। तो ये देखेंगे आकिया में कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। वैसे मैं जब भी आती होती थी ना तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ यहाँ से मिल जाते थे, लेकिन अब काफ़ी अरसे के बाद मैं आई हूँ, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आया मुझे। आकिया की जो चीज़ों की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, और यहाँ पर ना बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। ये देखिए, ये बेडरूम का बना हुआ था, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी है ना वो वाली मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, ज़्यादा कुछ इंस्पिरेशन मिली नहीं। और चीज़ें भी बस मैं ज़्यादा शॉपिंग जो टिकटॉक से करती रहती हूँ ना, तो अब शॉपिंग भी मुझे ना कुछ चाहिए नहीं था ख़ास। तो एक टेबल मुझे चाहिए था, वो भी मैंने टिकटॉक से ऑर्डर किया था, लेकिन वो सेलर ने कैंसिल कर दिया है। तो शायद वो हैवी प्रोडक्ट थी, तो इस वजह से पता नहीं, रीज़न मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे वो रिफ़ंड नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आकिया चलते हैं, यहाँ से कोई थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस पर टेबल ले लूँगी। बच्चों वाला घर है, वैसे भी इन्होंने तोड़ फोड़ देना है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हैवी टेबल नहीं चाहिए। ऑलरेडी एक डाइनिंग टेबल है, तो उसको भी फिक्स कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं ना काफ़ी टेबल ढूंढ रही हूँ, तो एक मैंने लिया है, वो मैं दिखाऊंगी इसी वीडियो में। ये किचन का एक सेटअप है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। चीज़ें सारी काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई थी, और यहाँ देखकर ना आपको लगता है कि ये बहुत प्यारा है, लेकिन जब आप अपने घर का हिसाब लगाते हैं ना, तो फिर बंदा सोचता है कि ये सारी चीज़ें कैसे फिट करें। क्योंकि ये ना जो सिंक है और गैस स्टोव है, ये सेंटर में आता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। किचन अगर आपकी बहुत बड़ी खुली सी हो, स्क्वायर साइज़ की, तो वो उसमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ यूके में तो किचन बस गुजारे लायक ही होती है। मेरी किचन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन हुई है, वरना बहुत छोटी होती। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि इसकी एक्सटेंशन हुई है, तो काफ़ी खुली जगह होती है। रेक्टेंगल शेप में है, लेकिन यह है कि ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ पौधे देख रही थी। मैं इस तरह के ना जो फेक आर्टिफिशियल जो होते हैं ना, ये इस तरह के प्लांट्स देख रही थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे थे। दिल तो मेरा कर रहा था कि 1-2 ले लूँ, लेकिन जब प्राइस देखी 50 पाउंड का एक, तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, रहने देते हैं, इतने एक्सपेंसिव। और ये हैवी स्टील की थी, ये काफ़ी अच्छी थी। साइज़ थोड़ा सा छोटा है, थोड़ी बड़ी साइज़ की हो ना कि बंदा यूज़ कर ले, कोई ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनानी हो तो तब भी। लेकिन इनका स्टील काफ़ी अच्छा था। और ये लिड्स वगैरह रखने के लिए जो होते हैं ना, वो वुडन, ये भी अच्छे थे। आज तो 2-3 दफ़ा हस्बैंड ने पूछा कुछ नहीं लेना, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं लेना, जो ज़रूरत की चीज़ लेनी है, जिसके लिए आए हैं वही लेनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। और ये बस मैं देख रही थी, बर्तन वगैरह अच्छे थे। ये छोटी जो हांडियाँ थी, इन पर मेरा दिल आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत छोटी है, इस तरह की मेरे पास आ गए हैं तो ज़रूरत नहीं है। ये वाला टेबल मैंने लिया है, ये स्टोरेज है इसके नीचे भी, तो इसलिए ये वाला मुझे अच्छा लगा था, फिर मैंने ले लिया कॉफ़ी टेबल जो है। और ये देखें कि स्नो पड़ी हुई थी। ये स्नो जो है ना इतनी हैवी नहीं थी उस दिन, और बाद में जो पड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, डेंजरस थी। लेकिन ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन दिनों सर्दी है। अभी मैं दिखाती हूँ, ये इसमें मैं बर्ड्स के लिए पानी रखती थी, तो ये देखें कि पानी जम कर बर्फ़ बन गया है। फ्रीज़र की यहाँ यूके में ज़रूरत ही नहीं है, बाहर ही रखे चीज़ तो वही बाहर ही फ्रीज़ हो जाती है। ये देखें कि ये पत्थर बन चुकी है, बिल्कुल बर्फ़ सही। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये बर्फ़ सारी जो है वो मेल्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये सारी मेल्ट हो गई है, और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। बच्चे स्कूल चले गए हैं,
और ये सफाई वाला काम मैंने स्टार्ट कर लिया है। आज वैक्यूम ने भी साथ नहीं दिया, तो उसकी बैटरी भी चार्ज नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा चलो हल्का हल्का ब्रश लगा लेती हूँ। ब्रश मैं ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि इससे एक तो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, बाकी चीज़ों पर बैठ जाती है, और मुझे है फीवर है तो स्नीजिंग छींके वगैरह बहुत होती है। सिटिंग रूम की एक साइड क्लीन हो चुकी है और एक साइड पर अभी काफ़ी सारा क्लटर पड़ा हुआ है, वो भी मैं शेयर नहीं करूँगी। और कुछ ब्रेड रखी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि पार्क जाऊँ और वो जो है ना डालो ख़राब हो जाएगी परिंदों को। तो मौसम जो है ना अभी भी स्नो तो मेल्ट नहीं हो रही, देखते हैं। हाँ, वैसे कि वैसे ही है अभी, लेकिन ये है कि धूप निकली है, तो आई होप कि सर्दी ज़्यादा ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर तो सर्दी लग रही है। बाहर निकलूँगी तो पता चलेगा कि अब कैसा है। सुबह तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। ब्रेड रेडी कर ली है और नमाज भी पढ़ ली है, तो अभी मैं जाऊँगी, पहले ब्रेड डालूँगी और उसके बाद मेरा इरादा है कि मैं जाऊँ होम बार्गेन्स। तो वहाँ से मुझे कुछ गिफ्ट बैग्स चाहिए थे। गिफ्ट लिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन गिफ्ट बैग्स नहीं थे, जिनकी वजह से अभी तक गिफ्ट घर में ही पड़े हुए हैं, तो वो भी देने हैं। तो ये वाला काम, और कुछ स्नैक्स भी चाहिए थे, तो वो अभी करती हूँ। घर में काफ़ी सारे काम पड़े हुए हैं, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं घर से निकली भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेड भी डाल लेती हूँ और साथ में जो मेरे छोटे मोटे काम है ना वो भी कर लेती हूँ। तो देखती हूँ मैं कर पाती हूँ या नहीं। अभी बच्चों का टाइम है स्कूल से, तो आई होप कि मैं वापस आ जाऊँगी टाइम तक। इतने दिनों के बाद बाहर निकली हो ना, तो पूरा पार्क वीरान वीरान लग रहा है, कहीं कोई इंसान दिख ही नहीं रहा, हर तरफ खामोशी, बस गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं दूर दूर से, फ्रेंड्स वगैरह की। तो ये वाला क्लिप मेरी उस हिजाब सिस्टर के लिए जो अक्सर कहती होती हैं कि ग्रीनरी में व्लॉग बनाया करें, तो आज मैंने उनके लिए ये वाला क्लिप रिकॉर्ड किया है। अभी मैं दिखाती हूँ स्नो, पूरा बंदोबस्त करके निकली हूँ मैं। ये है स्नो, बिल्कुल पाउडर बनी हुई है। अभी इकट्ठी करके बॉल बनाओ ना, वो भी नहीं बनती। ठीक है, सर्दी ज़्यादा नहीं है, अच्छा है मौसम अल्हम्दुलिल्लाह। वो डक्स सारी उस साइड पर हैं, देखती हूँ शायद इधर ब्रिज के नीचे कुछ हूँ, अगर हुई ना तो इधर ही डालूँगी ब्रेड, तो फिर मैं आगे चली जाऊँगी वन स्टॉप। यहाँ ये नदी तो अपनी रफ्तार में बह रही है माशाल्लाह, पानी काफ़ी ऊपर आ चुका है, तेज़ हो चुका है पानी। ये मिट्टी गिरी है शायद नीचे, या पानी ऊपर आ गया है। ये वाला पानी ऊपर आ गया है, ये वाली गिर गई है इस साइड से, तभी मैं ना दूसरी साइड पे जा रही हूँ। डक्स सारी उस साइड पर हैं, परिंदे भी। अब उन्होंने बैग देख लिया हाथ में, तो सारे उधर ही जा रहे, तो उधर ही चलती हूँ और उनको डालती हूँ ब्रेड। थोड़ी सी ब्रेड है, ये तो काफ़ी सारी इकट्ठी हुई है। चलो देखते हैं पूरी आती है कि नहीं। धूप काफ़ी तेज़ है, ठंड भी है, जिसकी वजह से आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया है, नोज़ भी लीक होना शुरू हो गई है। सर्दियों में यही कुछ चलता है। ये है सारे इस साइड पर, बड़े सुकून से बैठे हुए घास में से चुग रहे हैं। छोटे बड़े सारे परिंदे इधर ही बैठे हुए हैं ठंड की वजह से। इन्हें पता चल गया है कि मैं कुछ लाई हूँ, इसलिए आ रहे हैं सारे। बिस्मिल्लाह। की आवाज़ आ रही थी यहाँ से, खामोश हो गए हैं। फिर बोला, हाँ बोला, कितना अच्छा लग रहा है।
चुप कर गया। फिर इधर ही है कहीं, इधर इस साइड पे कहीं से आवाज़ आती है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है, मज़े का पुरस्कून। समर टाइम में जब यहाँ से मैं गुजरती होती हूँ ना, हरा भरा पूरा जंगल छत बना होता है, देख सकते हैं ऊपर। अब सिर्फ ढांचे रह गए हैं लकड़ियों के। ये घोंसला था शायद किसी चीज़ का, नज़र आया आपको कि नहीं? हाँ, ये घोंसला है ऊपर किसी चीज़ का, तो बाकी ढांचे ही रह गए हैं। ये सारे दरख्त, एक पत्ता भी नहीं रहा इनके ऊपर अब। ज़मीन पर ग्रास है कहीं कहीं, इधर इस साइड पर ये रहेगी, ये एवरग्रीन है। लेकिन बाकी जो ट्रीज़ हैं ना वो सारे अब ख़त्म हो गए। विंटर में सारे ऐसे ही होते हैं। B&M's के पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि चलें अंदर चल कर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है, और थोड़ा सा घूमूंगी यहाँ पर, तो फिर आगे मैं जाऊँगी, अपना काम करूँगी, क्योंकि मुझे वापस बच्चों का स्कूल टाइम पर पहुँचना है। ये वाले देख कर ना मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि ये शायद जो पाकिस्तान में टोकरे मिलते हैं ना वही वाले हैं, लेकिन ये वो वाले नहीं थे, वो खुले हुए हैं। ये आई थिंक बड़े ट्रीज़ जो होते हैं ना उनके लिए होता है कुछ, तो इस पर ऑफर लगी हुई थी। यहाँ से मुझे लेना तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही B&M के पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो चक्कर लगा लेती हूँ। बस मैं एक मिरर ढूंढ रही हूँ, बहुत बड़ा भी ना हो बहुत छोटा भी ना हो, लेकिन इतना इस साइज़ का। ये 20 पाउंड का है, थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए मुझे। ये वॉल वाले हैं, 40 पाउंड का, इतना एक्सपेंसिव, ये नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर सारे मिरर ही हैं। ये बहुत छोटा है, मुझे ना थोड़ा सा ना इस तरह से रेक्टेंगल शेप में चाहिए था। वो वाला ही ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव लगा मुझे। यहाँ पर ये वाला ठीक था, हाँ शेप भी अच्छी है इसकी। या हाँ, हस्बैंड मेरे कह रहे थे ये 12 पाउंड का है। हाँ ये वाला अच्छा है, हाँ ये वाला अच्छा है, चलो देखते हैं। ये भी साइज़ बस इतना ही है। एक लगा हुआ है सिल्वर कलर में, जो जैसे डोर से एंटर होते हैं ना घर में, वो वाला। तो चले, बस यहाँ से कुछ नहीं लेना, जल्दी जल्दी होम बार्गेन चलती हूँ। फाइनली मैं होम बार्गेन्स में पहुँच चुकी हूँ और बास्केट यहाँ से मैंने ले ली है। कई दफ़ा होता है कि मैं बास्केट नहीं लेती तो चीज़ें ज़्यादा ले लेती हूँ, तो फिर बास्केट की मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, दोबारा वापस आना पड़ता है। आज मैंने जस्ट इन केस पहले ही बास्केट ले ली है। हालांकि मेरा इरादा तो नहीं था ज़्यादा चीज़ें लेने का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो बास्केट ले लेती हूँ। ये कुछ मुझे गिफ्ट बैग्स नज़र आए थे, लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, और मैंने सोचा कि चलो वो जो स्टेशनरी वाला, ये सेक्शन जो है ना स्टेशनरी वाला है, यहाँ से मुझे फाइनली ये गिफ्ट बैग्स मिल गए थे। फिर मैंने 2 ले लिए हैं इस तरह से प्लेन। कुछ तो पड़े हुए थे, लेकिन वो लाइक बर्थडेज़ के थे, तो मुझे इतने वो पसंद नहीं थे, तो मैंने सोचा गिफ्ट देना है तो ना गिफ्ट बैग भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और ये खजूरें मुझे नज़र आ गई, ये मुझे काफ़ी पसंद है, और अभी मैं वैसे भी रोज़े रख रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये कुछ खजूरें ली थी, और कुछ ये फोइल ख़त्म हो गई है, ये ले ली है। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं चीज़ें दिखा देती हूँ क्या कुछ मैं लाई थी। एजडा भी गई थी तो वहाँ से कुछ मैंने फ्रोज़न चीज़ें ली थी हल्की फुल्की। तो मुझे पास्टी चाहिए थी, चीज़ एंड अनियन पास्टी, मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही थी, तो फाइनली आज मुझे मिल गई। स्प्रिंग रोल्स मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं कैसे हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मैंने बनाए थे, बच्चों को भी अच्छे नहीं लगे, तो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं लाऊंगी। इसमें बंद गोभी थी, पता नहीं क्या, बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं था, कड़वा सा था। बस यही थोड़ी सी शॉपिंग थी, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।